और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि अब अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, जो योगी आदित्यनाथ से नाराजगी उनकी थी, अब वो सारी नाराजगी दूर हो गई है और कहीं ना कहीं एकजुट होकर जिस तरीके से सब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मझुआ, सीसामऊ और करहल, बिजनौर सीट और कटहरी और मिल्कीपुर सीट, ये सीटें कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही हैं और जिसमें सब लोग अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस बात की मिर्ची जरूर लग रही है कि आखिरकार जो बीजेपी में फूट पड़ गई थी, जो उन्होंने फूट डाल दी थी, क्या वो फूट आगे नहीं बढ़ पाई। यही कारण है कि अखिलेश यादव तिलमिलाए हुए हैं और मिल्कीपुर सीट पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी नजरें गड़ाए बैठी है, अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। आखिरकार वो प्रत्याशी कौन होगा? इसके पहले जब अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया गया था, तब तक ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा मूव ले सकती है। हो सकता है कि अपर्णा यादव को वहां से उतार दे और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी मजबूत होता हुआ नजर आए और जो सपा का जनाधार है वो भारतीय जनता पार्टी और अपर्णा यादव के साथ जुड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको उपाध्यक्ष पद देकर ये अटकलें समाप्त कर दी जाती है। लेकिन अभी ऐसे कई चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं और उन चेहरों को अगर क्या भारतीय जनता पार्टी जगह देती है और वो विवादित चेहरे रहे, इस बार के लोकसभा चुनाव में उनको नहीं उतारा गया, जिसमें संघमित्रा मौर्य, बृजभूषण शरण सिंह और वरुण गांधी का नाम भी ले सकते हैं। अगर इन चेहरों में से किसी को एक बार जगह दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या ये चेहरे जीत दिला पाएंगे या फिर लोकसभा चुनाव की तरह जो योगी आदित्यनाथ और शीर्ष कमान की तरफ से गलती हुई थी लल्लू सिंह को उतार के, क्या वही गलती फिर से भारतीय जनता पार्टी दोहराती हुई नजर आएगी? हालांकि आपको बता दें कि अयोध्या सीट पर जब से भारतीय जनता पार्टी ने हार दर्ज की है, तब से कहीं ना कहीं जनता की जो निगाहें हैं वो मिल्कीपुर और कटहरी सीट से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो क्षेत्र, ये सारे जो क्षेत्र है वो आसपास के हैं। ऐसे में मिल्कीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार हार जाती है तो कहीं ना कहीं वो समीकरण ताजा हो जाएगा। जो अयोध्या में तमाम आरोप लगते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां के गरीबों का घर गिराया, वहां के लोगों को मुआवजा नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, वहां की जनता आक्रोशित थी, लल्लू सिंह एक सही कैंडिडेट नहीं थे। कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में हार की वजह से वो जो समीकरण और जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आएंगे। और शायद ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी अच्छी तरीके से पता है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि इस बार मिल्कीपुर सीट और कटहरी सीट को अपने कब्जे में किया जाए और यही कारण है कि उन्होंने इन दोनों सीटों की जिम्मेदारी ली है। आरएसएस और शीर्ष कमान ये समझाते हुए नजर आए केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल को कि चुनाव से पहले जो भी मनमुटाव है उसको दूर कर लीजिए, नहीं तो पार्टी को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और यही कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य भरे मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो तारीफ करते ही हैं, साथ ही खुले मन से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि आपने पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री कहीं देखा है? और पीएम योगी माफ करिएगा, सीएम योगी जैसा कोई सीएम चेहरा देखा है? आज तक पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा चेहरा नहीं हुआ। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं उनके मुंह से सुनकर विपक्षी पार्टियां और आम जनता भी शॉक्ड रह जाती है कि आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य के जो सुर है वो इतने कैसे बदल गए। वहीं अखिलेश यादव इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, कहते हैं कि शीर्ष कमान का प्रेशर है, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य इस तरीके की बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो उनको पार्टी में दबाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ उनको तवज्जो नहीं देते हैं। इस तरीके की खबरें कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में घूमती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम चेहरों में से मिल्कीपुर सीट और कटहरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किसको मौका देगी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।